ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा संगठन के 75वें महाधिवेशन पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र के बेहतरीन व समस्त ऊर्जा निगमों में कार्यरत अवर अभियंता, प्रोन्नत अभियंता, संवर्ग तथा सेवानिवृत्त सदस्यों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में सुझाव मांगा गया। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में अवर अभियंता एवं प्रोन्नत अभियंताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह यथार्थ है कि उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार एवं ऊर्जा प्रबंधन द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन भौतिक रूप से अवर अभियंता स्तर से ही प्रारंभ होता है। विद्युत के उत्पादन, पर्यवेक्षण, वितरण, राजस्व वसूली, संयोजन, विच्छेदन, अनुरक्षण आदि सभी प्रकार के कार्यों से सीधा जुड़ा होने के कारण यह संदर्भ मौसम के प्रतिकूलन तथा भीषण सर्दी, गर्मी, बरसात तथा जोखिम भरे वातावरण में भी अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात 24 घंटे शासन द्वारा निर्धारित निर्बद्ध विद्युत आपूर्ति अधिकतम, राजस्व वसूली अधिकतम, विद्युत उत्पादन, विद्युत चोरी रोककर न्यूनतम लाइन हानि इत्यादि लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए अवर कार्य करता है। त्योहारों एवं विशेष अवसर पर जब लोग उत्सव का सब परिवार आनंद लेते हैं तो उस समय अवर अभियंता, प्रोन्नत अभियंताओं को अतिरिक्त सतर्कता के साथ कार्य करना पड़ता है। क्या कुछ कहा अध्यक्ष ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। अधिवेशन महाधिवेशन का आयोजन किया गया, 75वां अधिवेशन मनाया गया। किस तरह से देखते हैं संगठन किस तरह मजबूती की तरफ चल रहा है, क्योंकि लगातार प्रशासन या शासन लगातार किस तरह आपका सहयोग कर रहा है? देखिए, ये हमारे 75 वर्ष की यात्रा कई बहुत सारे लोगों के मेहनत और समर्पण का प्रतीक है, जिसको आज प्रदेश भर के हमारे सभी जनपदों से, विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से, ट्रांसमिशन से लोग आए हुए यहाँ पर उसको मिलकर मना रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत ही महती जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग काम, चुनौतीपूर्ण काम, सीमित संसाधनों में विद्युत आपूर्ति 24/7 का कार्य हम लोग कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को देने का कार्य कर रहे हैं। राजस्व वसूली की भी जिम्मेदारी, विद्युत चोरी रोकने की भी जिम्मेदारी, ये सारा महत्वपूर्ण कार्य जूनियर इंजीनियर पे है, जो हम लोग लगातार निर्वहन कर रहे हैं। और इसमें हमारे प्रबंधन और जिला प्रशासन दोनों का भी हम सहयोग चाहते हैं कई जगहों पर, लेकिन हमें निराश होना पड़ता है, चीजें नहीं मिल पाती है, और जिसके कारण जो सरकार की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप ड्यूटीज का डिस्चार्ज करना, यानी चीजों को, सेवाओं को प्रदान कर पाना कठिन हो जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज ऊर्जा मंत्री के शर्मा भी आए, लगातार आप इंजीनियर संगठन के माध्यम से अपनी आवाज़ को भी बुलंद करते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं जो चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, जो आप लोगों से जुड़ी? माननीय मंत्री जी आज हम लोग के बीच उपस्थित हुए, हमारे लिए गौरव का क्षण था और उन्होंने कुछ बातें रखी, विशेष तौर पर विद्युत दुर्घटनाओं को लेकर के उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। और ये हमारा भी उतना ही बड़ा कंसर्न है जितना विभाग का है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा परेशानी हमें होती है। लेकिन एक बात है कि अगर हमें विद्युत दुर्घटनाओं को रोकना है तो जो सिस्टम को सही करने का कार्य और जो हमारे ओवरलोड सिस्टम चल रहा है उसको सही करने का कार्य हमें करना पड़ेगा। उसके लिए जो एस्टीमेट, बिजनेस प्लान जो 2 साल से बंद हैं, मेरा आपके माध्यम से भी प्रबंधन से ये अपील है कि उनको वो जारी करें, जिससे जहां पर ओवरलोडिंग की स्थिति है या बाइफरकेशन की स्थिति है, उन स्थितियों से हम निजात पाएं। बेहतर बिजली, हर पल बिजली और दुर्घटना रहित बिजली, जो सरकार का लक्ष्य है, उसको हम पूरा कर सकें। हीरक जयंती को लेकर किस तरह की अपील और क्या कहना चाहिए? हीरक जयंती के अवसर पर हम लोग इस चीज के लिए कमिटेड हैं माननीय मंत्री जी के सामने कि सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप हम कार्य करेंगे और कहीं इसमें कड़ी मेहनत के साथ, समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। लेकिन जो दिक्कतें हैं कार्य को करने में, आज बड़ा दुख का विषय है कि यहाँ पर प्रबंधन से कोई लोग नहीं रहे, जबकि उनको भी सादर निमंत्रित किया गया था। अगर वो होते तो हमारा कोई ये प्रदर्शन नहीं था, हम तो यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, बायलैटरल टॉक करने के लिए बैठे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिससे कुछ कमी सी हम लोग को महसूस हुई। सर, लगता है मौजूदा सरकार में जो जटिल समस्या आज भी बनी हुई है, हल हो पाएंगे? हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम उम्मीद रखें कि जरूर हल होगी। हमारी सही बात सही जगह तक पहुंच रही है, तर्कों के साथ पहुंच रही है, तो जरूर हल होगी, ये हमें उम्मीद है। ठीक, ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।